ये बात है उन हालात की जब पाकिस्तान में कत्लो गारत, कत्ल, लूटमार आम हो गई थी। ऐसा लगता था कि इस रोहे ज़मीन में इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही। उठा रहे थे। शहर कराची जल रहा था। एक जगह लोग अपने प्यारों का जनाजा उठा रहे थे, तो दूसरी जगह एक दूसरे से लपट लपट कर रो रहे थे। ऐसा लगता था कि रहमो करम और हमदर्दी के लिए ये जमीन तंग होकर रह गई है। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने चैरिटी वेलफेयर खोल के ये साबित कर दिया कि इस रोहे ज़मीन पे इंसानियत अब भी बाकी है। इसी में से एक चैरिटी वेलफेयर का नाम सैलानी वेलफेयर आता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है और मैं इकरा यूनिवर्सिटी का मीडिया साइंस का स्टूडेंट हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एथिस्टिक्स ऑफ एडिटिंग का हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है छोटा सा, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और हमने जो थीम बाकायदा चूज़ की ISPR वीडियो के लिए, क्योंकि ISPR में भी जाएगी, तो हमने पाकिस्तान की चैरिटी दिखाना चाह रहे हैं। हम इसमें दिखाएंगे सिर्फ पाकिस्तान ही अच्छा मुल्क नहीं है, बाकी पाकिस्तान के लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और हम इसमें बाकायदा कवर अप करेंगे। और माशाल्लाह रमज़ान चल रहा है और हम सब रोज़े से हैं, लेकिन हम फिर भी कवर अप कर रहे हैं। हमारे 2 ग्रुप मेंबर दूसरी जगह पे गए हुए हैं कवर अप करने के लिए, और मैं और मेरे दोस्त मन्नान, अब्दुल मन्नान अभी कैमरा होल्ड कर रहे हैं। हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं सैलानी को, और हम दूसरे 2-3 और भी हैं जिसको आप वीडियो में देखेंगे। और आज हमने जो इनका इंटरव्यू लेना है वो मोहम्मद गज़ाल साहब हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी अपॉइंटमेंट मिली है, तो चलिए आइए उनका इंटरव्यू लेने चलते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग सैलानी वेलफेयर तशरीफ़ लाए। सैलानी वेलफेयर की मैनेजमेंट की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद गज़ाल है। मैं चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 10 ईयर से सैलानी वेलफेयर के साथ सर, अटैच्ड हूँ। अभी जैसे कि आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बातों बातों में एक बात कही कि पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 18,000 तनख्वाह है ना, तो 15,000 तो ऑलरेडी जैसे कि आप जानते हैं कि खर्च हो जाते हैं। बचे 3,000 उसमें बेचारे अपनी पर्सनल सेविंग कर रहे होते हैं। तो हम इसी तरह पाकिस्तान की दूसरी सतह पे बात करते हैं, जैसे हम यूथ की बात करते हैं, जैसे 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन यूथ पे डिपेंड करती है। तो वो यूथ हम देखते हैं कि उनके फाइनेंशियली खुद के हालात सही नहीं है, जॉब के मसले हैं, कुछ काफ़ी फाइनेंशियली क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। तो वो फाइनेंशियली भी देखा जाए या नॉन फाइनेंशियली ज़्यादा कहा जाए, तो कैसे सैलानी को सपोर्ट कर सकते हैं? तो इस बारे में आप थोड़ा प्लीज़ तफसीलात बताइए। सैलानी वेलफेयर के लिए यूथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसे दे के दी जा सके। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। रोड पे फ़कीर भीख मांग रहा है, उसको जो आपने 20 रुपये देने हैं, वो 20 रुपये सैलानी के डब्बे में डलवा रहे कि तलकीन करे लोगों को कि, और फ़कीर को बोले जाकर खाना ले लो सैलानी से। क्यों किसी को हम फ़कीर बनाएं? हमारे आईटी ट्रेनिंग्स के अंदर लोगों को हम अपग्रेड कर सकते हैं। लोग हमारी फेसबुक, ख़ास तौर पे यूथ को बोलता हूँ, सबसे दुनिया का आसान काम है। मैं और आप दिन का बहुत बड़ा हिस्सा फेसबुक पे यूँ लगाते हैं, ठीक है, मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाते हैं। चूँकि मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र अब तक यूथ के अंदर है, तो मैं भी बहुत बड़ा हिस्सा फेसबुक पे लगाता हूँ। तो मैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। एक सैलानी के पेज पर आएँ, मेडिकल का इलाज कहाँ हो रहा है, ये क्लिनिक्स है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, उसको शेयर कर दें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। तो कोई बख्श जो इलाज के लिए परेशान होगा उसको पता चल जाएगा। कोई जो बेरोज़गार होगा उसको वोकेशनल ट्रेनिंग से कनेक्ट करें। तो यूथ सैलानी की अवेयरनेस में, सैलानी के कामों में आसानी के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। और मैं हमेशा यूथ को कहता हूँ कि पैसे तो सेठ भी दे देता है, मगर आज जो यूथ के पास दिमाग है, जो आइडियाज़ हैं, जो विजन है, अगर वो ही लेके सैलानी वेलफेयर अटैच हो जाए, तो सैलानी वेलफेयर बहुत बड़ा काम कर सकती है। नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया कि यूथ भी मतलब एक अपना रोल अदा कर सकता है इस प्लेटफॉर्म में, और सैलानी को मज़ीद आगे कर सकता है, एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही मायने रखता है। इन्होंने इतनी अच्छी मोहम्मद गज़ाल साहब ने बात कर दी कि हम बाकायदा अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम तालीमी निज़ाम पे हम तालीम फैला सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई तालीम है तो आप ऐसे ही बाँट दीजिए किसी के लिए, ये भी एक सदका जारिया है। लेकिन हम मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद गज़ाल साहब, तो सैलानी वेलफेयर अभी ऐसे स्टिल क्या इशू है जो अभी भी फेस कर रहा है, जिसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, और वो इन फ्यूचर थोड़ा मसला क्रिएट कर रहा है या इस पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऐसे अभी ऐसे कोई इश्यूज हैं? एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है लोगों की हुनरमंद का, और दूसरा हाउसिंग का।
दादा जिस किराए के मकान में रहता है तो पोता भी अब तक किराए के मकानों में रह रहा होता है और सोचता है यार दादा कहीं तो मकान ले लेते हैं, हम भी किराए की दुकान से बच जाते। तो सैलानी वेलफेयर ने लोगों को अपना घर देने के लिए बड़े सारे शोबों पे काम शुरू किया है। लोगों को 12 साल की एहसान एक साथ में घर दे रहा है और इस शोबे के ज़रिए हम लोगों को सोचते हैं कि जो लोग किराए पे रह के अपना घर का सिर्फ ख्वाब सोचते हैं वो तकमील भी हो, पूरा भी हो, तो सैलानी हाउसिंग स्कीम से जरिए उनको मदद कर रहे हैं। सैलानी अपना कारोबार के ज़रिए लोगों को छोटे कर्ज दिला रहे हैं ताकि अपना कारोबार करें। तो ये दो अहम मसले जो बहुत बड़े लोगों के लिए मसले हैं, आम आदमी के लिए, चाहे वो कम आने वाला है चाहे वाइट कॉलर है, उसके लिए शोबे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ सालों में इसका आउटपुट आपको नज़र आएगा। एक तरफ जहां मोहम्मद गजाल साहब से बातचीत कर रहे थे तो दूसरी जानिब हमारे ग्रुप मेंबर के 2 अफराद दूसरी जगह पे जाके जेडीसी के बारे में मालूमात इकट्ठा कर रहे थे और ये दरियाफ्त कर रहे थे कि जेडीसी पाकिस्तान में किस दर्जे पे काम कर रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। आज हम आए हुए जेडीसी वेलफेयर फाउंडेशन। तो हम यहाँ पे हमारे साथ एक कारकुन मौजूद है जो हमें आज इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पे कैसा काम किया जा रहा है, कितने बजे अफ्तारी तैयार की जाती है और कितने बजे तक लोगों को तकसीम की जाती है। तो सर आप बताएं कैसा यहाँ पे क्या काम है? अस्सलाम वालेकुम। अफ्तारी का सिलसिला हमारा जो है वो दोपहर 2-3 बजे से शुरू हो जाता है। यहाँ पर सारा काम शुरू हो जाता है और खाना वगैरह भी उसके साथ ही पकना शुरू हो जाता है। जिनकी 4-5-6 देखें होती हैं हमारी, वो मगरिब तक तैयार हो जाती हैं क्योंकि कोरोना की वजह से कोविड लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको पता है। तो हम लोग सारा खाना पार्सल कर देते हैं और अफ्तारी के वक्त जो भी होता है, अफ्तारी के बॉक्सेस, हमारा खाना जितना भी होता है, हम लाइन लगवाते हैं यहाँ पे लोगों की SOPs को सारी फॉलोज़ करते हुए। मास्क वगैरह का हम लोग ख्याल करते हैं कि लोगों ने मास्क पहना हो, सोशल डिस्टेंस हो, और हम लोगों में तकसीम कर देते हैं जो अफ्तारी के बाद तक सिलसिला जारी रहता है। फिर उसके बाद पूरी रात हम सहरी का खाना बनाते रहते हैं, वो पैकेट बनते रहते हैं, वो पार्सल होता रहता है। फिर सहरी में हम वो बांटना शुरू कर देते हैं। 11-12 बजे से हमारी टाइमिंग है, जब तक बंदा आके खाना चाहे यहाँ पे वो लेके जा सकता है। वो जितनी भी फैमिलीज़ का बोलेगा, वो 8 लोगों का बोलेगा, 10 बंदों का, 100 बंदों का बोलेगा, हम उसको यहाँ से खाना देते हैं। अभी हमारे साथ वजीद साहब मौजूद हैं जो जेडीसी वेलफेयर फाउंडेशन के हेड हैं, जहाँ पर जितने भी दस्तरखान लगते हैं वहाँ के हेड हैं, तो वहाँ के इंचार्ज हैं। तो ये हमें आज ब्रीफिंग देंगे कि तो यहाँ पर काम कैसे चल रहा है और जितने भी दस्तरखान हैं यहाँ पर। इस वक्त जेडीसी के तकरीबन 89 से ज़ायद शोबे हैं, जिसमें एक दस्तरखान भी है। और इस वक्त हमारे कराची के अंदर दस्तरखान में रमज़ान का महीना चल रहा है, तो सहरी और अफ्तारी का सिलसिला तकरीबन 18 से ज़ायद मकामात पे अफ्तारी चल रही है, जिसमें कराची से बाहर भी मतलब जिसमें कंडायरर नेशनल हाईवे है और लाहौर हो गया और दीगर मतलब जगहें हो गई। और हमारे इस वक्त मतलब जो कराची के अंदर जो पॉइंट्स है उसमें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो गया और शार फैसल के ऊपर हमने फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट, अभी जिना पे हमने 58 फीट का फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट लगाया। जब बात खिदमत खल्क की हो और अल खिदमत की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए आइए मिलते हैं बशीर साहब से और जानते हैं कि अल खिदमत का खाने का मयार कैसा है और उनकी खिदमत कैसी हैं। अब इसी से मुताल्लिक मेरे दूसरे सवाल हैं कि अभी तो आपने माशाल्लाह बहुत सारे टारगेट अचीव किए जैसा आपने बताया, लेकिन इन फ्यूचर हम अल खिदमत को मज़ीद कहाँ देखना चाहते हैं? आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है कि अल खिदमत को ये भी करना चाहिए, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है? ज़ाहिर जगह आज जो जिस इश्यूज़ पे हम खड़े हैं वो पहले माजी में नहीं थे। हो सकता है कि जिस इशू पे इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो इन फ्यूचर ना हो। उसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त आप दस्तरखान ले लें। दस्तरखान इस वक्त माशाल्लाह बेशुमार लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और आला क्वालिटी फ़ूड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे और दस्तरखान लग रहे होते हैं तो उनके जो हेड हैं, उनके जो करता धरता लोग हैं, वो भी हमारे यहाँ खाने के लिए आते हैं कि यार आपका खाना बड़ा अच्छा होता है। अल्लाह का शुक्र है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। देखें ये दयानत और अमानत की जो हमने बात की तो उस पर हम सिर्फ बात नहीं कर रहे बल्कि हम उस पर पूरी तरह फोकस हैं। तो जी नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, चैरिटी वेलफेयर को बढ़ावा देना और इंसानियत को फराहम करने का था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी जद्दोजहद पसंद आई होगी और आप भी हमारा साथ देंगे और खिदमत खल्क के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। इसी के साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।